हेलो दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 तक कर चुके थे। आज क्वेश्चन नंबर 12 के साथ हम लोग शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? साइड ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए डी। ठीक है, यहाँ पे मुझे एक साइड दिखा ए बी, बी सी और ये एक मीडियन है। ए डी हमारा क्या, एक मीडियन है। ठीक है, ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी, इस ट्रायंगल का आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड पी क्यू, क्यू आर एंड पी एम। और पी एम इस ट्रायंगल का क्या है, मीडियन है। तो इससे हमें ये शो करना है कि ट्रायंगल ए बी सी जो है वो ट्रायंगल पी क्यू आर का सिमिलर होगा। ठीक है, अब देखो इसमें एक वर्ड ये यूज़ किया है, मीडियन। आप लोग जानते होंगे कि मीडियन क्या होता है, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि मीडियन क्या होता है। ठीक है, देखो अगर मैं मीडियन की बात करता हूँ, अगर मैं एक मीडियन की बात करता हूँ तो मीडियन के बारे में आप क्या समझोगे, क्या लिखोगे कि मीडियन जो होता है ना वो it divides the base, it divides the base in two equal parts। ठीक है, तो मीडियन का मतलब क्या होता है कि ये क्या करता है ना, बेस को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। मतलब अगर AD हमारा मीडियन है तो ये क्या करेगा ना, ये BD को और DC को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। PM अगर मीडियन है तो QM और MR जो होगा वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा। ठीक है, तो ये चीज़ है, मीडियन ये होता है। तो चलिए, ये तो हमारा एक कॉन्सेप्ट की बात था, तो उसको मैं यहाँ पे ऐसे करके लिख देता हूँ। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। अब क्या करते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग कि हम लोग पहले तो है ना गिवन लिख लेते हैं कि गिवन क्या दिया हुआ है। अगर मैं गिवन की बात करता हूँ तो गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है ये ए बी जो है, ए बी पी क्यू के प्रोपोर्शनल है। मतलब ए बी बाई पी क्यू जो होगा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बी सी बाई क्यू आर इक्वल्स टू हो जाएगा ए डी अपॉन पी एम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। गिवन जो है हमें प्रूफ ये करना है, टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर होगा ट्रायंगल पी क्यू आर के। ठीक है, ये चीज़ हमें प्रूफ करना है। चलिए बहुत अच्छा है, तो हम लोग प्रूफ पे आते हैं। अगर मैं प्रूफ की बात करता हूँ तो प्रूफ कैसे हम लोग करेंगे, देखो सबसे पहले तो हमें जो गिवन है उसको हम लोग लिख लेते हैं। ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एम। दिस इज़ गिवन, सही है। अच्छा, अभी जस्ट मैंने बताया कि ए डी और पी एम मीडियन है, सिंस ए डी एंड पी एम आर मीडियन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बी डी इक्वल्स टू डी सी हो जाएगा एंड क्यू एम इक्वल्स टू एम आर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लोग ये देखो, अगर बी डी इक्वल्स टू डी सी है इसका मतलब बी डी जो है वो टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ। तो हम लोग बी सी को जो है, मतलब जैसे कि देखो अब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि अगर मैं बी डी की बात करता हूँ तो ये हाफ बी सी होगा, और यहाँ पे अगर मैं क्यू एम की बात करता हूँ तो ये हाफ क्यू आर होगा, है ना। तो यही चीज़ है, इस चीज़ को बस आप लोग को समझ जाना है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से फिर से इस रिलेशन को लिखता हूँ, ए बी बाई पी क्यू इक्वल्स टू, मैंने बी सी और क्यू आर में दोनों तरफ हाफ हाफ मल्टीप्लाई कर देना है, हाफ बी सी हाफ क्यू आर। ठीक है, इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एम। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं, चलो बहुत सही है। अब क्या करते हैं, इसको हम लोग जो है
यहाँ ले लेते हैं, ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो यहाँ तक में हमें क्या मिल गया था, हमें यहाँ तक मिल गया था ये वाला चीज़, ये हमें मिल गया था। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू हाफ बी सी, मतलब क्या हो जाएगा बी डी। मैं क्या लिख सकता हूँ बी डी अपॉन हाफ क्यू आर को हम लोग क्या लिख सकते हैं क्यू एम इक्वल्स टू ए डी बाई पी एम, हम लोग लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या आ जाता है, जब मैं इस रिलेशन की बात करता हूँ, बड़े ध्यान से सुनेंगे, जब मैं इस रिलेशन की बात करता हूँ, देखो ज़रा, अगर मैं ए बी की बात कर रहा हूँ तो ए बी अपॉन पी क्यू, बी डी अपॉन क्यू एम और ए डी अपॉन पी एम, तो क्या ये दो ट्रायंगल सिमिलर हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। तो यहाँ से हम लोग ये बोल सकते हैं, अगर ये चीज़ हो रहा है तो हम लोग इस दो ट्रायंगल को सिमिलर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे, नाउ इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल पी क्यू एम, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ए बी बाई पी क्यू इक्वल्स टू बी डी बाई क्यू एम इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एम। आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये चीज़ हम लोग लिख सकते हैं तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी जो है वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू एम। ठीक है, अब अगर आपको रीज़न देना है तो आप लिख दो SSS सिमिलर क्राइटेरियन। ठीक है, क्राइटेरियन, सिमिलर क्राइटेरियन, ठीक है ना। तो ये चीज़ हम लोगों ने लिख दिया। अब बड़े ध्यान से देखो, अगर हमारा दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो हम लोग एंगल को भी सिमिलर कर सकते हैं। इट मीन्स अगर मैं एंगल बी की बात करता हूँ तो हम इसको एंगल क्यू के इक्वल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि भैया ए डी और पी एम का रेशियो क्या है? कांस्टेंट है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि एंगल बी जो होगा वो एंगल क्यू के बराबर होगा। ठीक है, चलिए ये भी बहुत सही है, हमें एक रिलेशन हमने यहाँ से उठा लिया। अच्छा, एक चीज़ और क्या हम लोग देख रहे हैं कि हमारा जो गिवन है, एक तो ये रिलेशन हम लोग उठा लिए, उसके बाद यहाँ देखो हम लोग के पास एक चीज़ ये गिवन है कि ए बी बाई पी क्यू इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर। इसको उठा के हम लोग क्या करते हैं ना, कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं ए बी बाई पी क्यू, ए बी बाई पी क्यू इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर। ये तो ऑलरेडी गिवन था और ये जस्ट अभी हम लोग प्रूफ किए। तो अगर मैं इन दोनों रिलेशन को ले लेता हूँ तो अब लिखेंगे यहाँ पे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। यहाँ पे हम लोगों ने एंगल बी को एंगल क्यू के बराबर कर दिया और ए बी बाई पी क्यू जो रिलेशन है हमारा बी सी अपॉन क्यू आर के बराबर है। तो यहाँ से हम लोग ये बोल सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर हो गया ट्रायंगल पी क्यू आर के। ठीक है, रीज़न आप क्या दे सकते हो? साइड एंगल साइड क्राइटेरियन, है ना। तो ये हो गया प्रूफ। ठीक है।